सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर और हमारे भाई एहसन बूम साहब, देखिए हमेशा वकील बरादरी ने हमेशा जब भी कोई हमें ज़रूरत पड़ी वकील बरादरी हमेशा सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी हुई। और मैं ये समझता हूँ कि आज जो बूम साहब ने बात की कि आइनी कानूनी तकाज़े ज़ाहिर एक माहिर कानूनदान है, ये बता सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है कि मुझे लगता है कि हुकूमत जो है, ये एक जो DIG और एक ये साइबर क्राइम का डायरेक्टर जो मिल के ये कोई ऐसी साजिश कर रहे हैं कि वो हम जो है हुकूमत के साथ दस्तों गिरवा हो जाए, कोई ऐसी साजिश है। इसको पहले तो बेनकाब होना चाहिए। एक इन्होंने एक DSP एक रिटायर्ड आगे लगाया, जिसको उसने एक गलीज जुबान इस्तेमाल की क्राइम रिपोर्टर्स के मुतालिक, हमारे 7 जर्नलिस्ट जो हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स ने NCCIA में, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर में दरखास्तें दी विद प्रूफ कि ये इसके, और हमने डेफेमेशन में भी गए। उन्होंने ना सिर्फ हमारे उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उल्टा हमारे 6 जर्नलिस्ट को NCCI ने नोटिस किए और साथ मुझे भी किया कि ये सारा मेरी माँ पे हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलीज तरीका है। पहले ही ये जो काला कानून हमारे ऊपर थोप दिया, ये जो ड्रैकोनियन लॉ है पेका एक्ट 2025, इसमें जो तरमीम की गई, ये सारी की सारी, हमें तो ये कहा गया था कि ये यूट्यूबर्स के लिए की गई, लेकिन तो ये तो सहाफ़ियों के लिए की। अब तक 40 पर्चे आपने दर्ज कर दिए और ये 6 और तैयार हैं। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, ये जो हथकड़ी है ये हमारा जेवर है, हम इससे नहीं डरते। हमारे बड़ों ने हमेशा कोड़े खाए, कैदें बर्दाश्त की, सोबतें बर्दाश्त की, किले काटे, लेकिन उन्होंने कभी आज़ादी सहाफ़त पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं बेहद मशकूर हूँ एहसन बूम साहब आपका, आप हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ खड़े हैं। हमें आपने लीगल एक्सपर्टीज देनी है, हमारे राय देनी है, चूँकि आप माहिर कानूनदान हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे नोटिस जो है हमें उनसे ना डराया जा सकता है, ना हमारी कलम को इंशाअल्लाह ताला आँच आएगी, ना माइक को आँच आएगी, ना कैमरे को कुछ होगा। मैं ये समझता हूँ कि हम पूरा भरपूर तरीके से इसका दिफा भी करेंगे। ये अदालतें, कानून, हम इंसाफ इंशाअल्लाह ताला, हमें यहाँ से पूरे इंसाफ की तवक्का है। वकीला बरादरी जो है हमारे साथ है, हाई कोर्ट बार हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ है, लाहौर बार हमारे साथ है, और पूरी वकीला की तंजीमें जो हैं वो सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़ी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अल्लाह ना करे कभी वकीला पे कोई मामला आया तो पूरी पाकिस्तान की सहाफ़त जो है वो आपके साथ खड़ी है। एक ऐलान अभी बूम साहब ने किया था, वो मैं चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड भी कर दें कि जो भी कानूनी मदद होगी वो बूम साहब और उनकी पूरी ग्रुप वो हमारे साथ खड़ा होगा। वो मैं समझता हूँ कि जैसे अंसारी साहब ने बात की, जहाँ भी किसी किस्म की कानूनी इमदाद की बात होगी, नईम हनीफ साहब हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। और बाकी ये बात इन्होंने ठीक की कि सिर्फ़ और सिर्फ आप कुछ लोग अगर साजिश करके मौजूदा निज़ाम में इंतशार पैदा करना चाहते हैं तो हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि कौन लोग एट फॉल्ट हैं। और बाकी रही ये पीका एक्ट की, पीका में जो बात इन्होंने कही यूट्यूबर्स, मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूबर भी आप रैंडम नहीं, यूट्यूबर जो एंटी स्टेट बात करता है, जो एक लगव बात करता है, जो आपको गाली देता है, मुझे गाली देता है, उसके लिए अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लेकिन वो शख्स जो सिर्फ इख्तलाफ राय रखता है, इख्तलाफ राय जो है यही हुस्न है जमहूरियत का, यही हुस्न है आइन का, यही हुस्न है कानून का। और जब तक डायलॉग नहीं होगा, जब आप अपोजिशन से बात करते हैं तो यही हम कहते हैं कि अपोजिशन को भी डायलॉग करने चाहिए, गवर्नमेंट को भी डायलॉग करने चाहिए। और अगर कोई सहाफ़ी, कोई वकील इख्तलाफ राय करता है तो मैं ये समझता हूँ उसका आइनी और कानूनी हक है और वो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राजा साहब भी बात करें, नहीं भी बात करें।